अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम चैप्टर नंबर परमुटेशन के फॉर्मूला की अगर हम बात करें तो परमुटेशन का फॉर्मूला होता है एन पी आर एन फैक्टोरियल एन माइनस आर फैक्टोरियल। एन जो होता है वो हमारे पास टोटल नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट या आइटम जो हमारे पास अवेलेबल होते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे भी हमने एग्जांपल ली थी कि हमारे पास 5 फ्रेंड्स है और उन 5 फ्रेंड्स को आप में से 3 फ्रेंड्स को आपने एक रो या एक सीक्वेंस में खड़ा करना है। ठीक है, अब ये जो आपके पास 5 फ्रेंड्स है ना, टोटल नंबर ऑफ फ्रेंड्स आपके पास मौजूद है, ये टोटल नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स आप जिसको कह सकते हैं वो मौजूद है, वो आपके पास 5 है, तो ये आपका एन कहलाएगा। ठीक है, और ये जिनमें से आपने 3 को सीक्वेंस में खड़ा करना है ना, ये आपका आर कहलाएगा। ठीक है, अब एन क्या होता है? एन का मतलब होता है कि जितने एलिमेंट्स आपके पास मौजूद है, जितने ऑब्जेक्ट्स मौजूद है वहां पे पॉसिबल है, प्रेजेंट है। ठीक है, और आर आपके पास होता है जिनको आपने अरेंज करना है। ठीक है, जिनको आपने जो फाइंड करना है, जो आपका इंटरेस्ट है, वो आपका आर कहलाता है। ठीक है, तो 5 में से 3 को सीक्वेंस में खड़े का वो जो 3 है ना, वो आपका इंटरेस्ट है, वो आपने खड़े करने हैं उनको सीक्वेंस में, तो वो जो 3 है वो आर कहलाएगा। एन फैक्टोरियल का मतलब ये है कि आपने यहाँ पे क्या लेना है, 5 का फैक्टोरियल। ठीक है, और नीचे आपके पास डिनोमिनेटर एन माइनस आर का मतलब है 5, और 5 टोटल आपके पास फ्रेंड्स है जिनमें से 3 को आपने सीक्वेंस में खड़ा करना था, तो 5 माइनस 3, तो यहाँ पे 5 माइनस 3 का फैक्टोरियल आ जाएगा। अब फैक्टोरियल की बात करें तो फैक्टोरियल का मतलब ये होता है कि आपने क्या करना है, आपके पास जो नंबर मौजूद है उसको आपने मल्टीप्लाई करना है इन असेंडिंग ऑर्डर, मतलब आपने उसको बड़े से छोटा लेके आना है, 4 3 2 1, इस तरह आपने उसको असेंडिंग ऑर्डर में जो है वो लेके आना है। इस तरह आपने उसको असेंडिंग ऑर्डर में लेके आना है, वो फैक्टोरियल कहलाता है। ठीक है, अगर आपने अभी तक फैक्टोरियल वाली वीडियो नहीं देखी है तो मेरे चैनल पे ऑलरेडी फैक्टोरियल वाली वीडियो विद एग्जांपल और एक्सरसाइज मौजूद है, आप पहले वो कर लीजिएगा, फिर आपके लिए परमुटेशन करना आसान हो जाएगा। अगर हम इस एग्जांपल को देखो, हाउ मेनी वेज कैन 5 फ्रेंड सिट अराउंड अ टेबल। ठीक है, आपके पास एक राउंड टेबल है और आपके पास 5 दोस्त हैं। अब आपने आपके पास एक राउंड टेबल है और आपके 5 दोस्त है। ठीक है, एक, हम कहते हैं 2, 3, 4 और 5। ठीक है, आपके पास टोटल 5 दोस्त हैं और उनको आपने एक राउंड टेबल में बिठाना है। अब आप देखो तो राउंड टेबल का एक मसला ये है कि आप रिपीट कर सकते हो, मतलब बार बार रोटेशन जो है वो होने के चांसेस होते हैं, क्योंकि फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ से काउंटिंग स्टार्ट की और मैं यहाँ से इसको लेके चल रही हूँ, हो सकता है मैंने एंड पे आके दोबारा इस वाले जो जहाँ से स्टार्ट किया था ना, इसको मैंने डबल काउंट कर लिया है। ठीक है, तो इस रोटेशन को जब हमारे पास इस तरह की प्रॉब्लम्स आते हैं परमुटेशन में, जिसमें हमारे पास राउंड फिगर होता है या राउंड में कोई चीज़ होती है, तो हम क्या करते हैं कि हम किसी एक चीज़ की जगह फिक्स कर देते हैं। ठीक है, इन 5 फ्रेंड से मैं कहती हूँ मेरे पास जो फ्रेंड नंबर 1 था, मैंने उसकी जगह क्या कर दिया, फिक्स कर दिया, मैंने उसको यहाँ पे क्या कर दिया, फिक्स कर दिया। मैंने कहा ये जो फर्स्ट फ्रेंड है जो 1 है वो फिक्स है, 5 में से एक फिक्स हो गया। अब मेरे पास 4 बचे हैं, अब मैंने उनको 4 को इस टेबल पे कहीं ना कहीं अरेंज करना है। अब ये जो फिक्स्ड हो गया ना, इसकी वजह से क्या हुआ कि मेरे पास रोटेशन वाली जो मसला था ना वो नहीं आएगा। मुझे पता है यहाँ पे आके मैंने स्टॉप कर देना है, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी एक बंदा बैठा हुआ है। ठीक है, अब क्योंकि ये फिक्स हो गया है तो हमारे पास टोटल 5 फ्रेंड्स है और 5 को हम क्या देते हैं, एन। ठीक है, अब उसमें से एक फिक्स्ड हो गया है, तो जो फिक्स्ड हो गया हम उसको उसमें से क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, ताकि जब हम बाकी सबके चांसेस काउंट कर रहे हो तो वो जो फिक्स्ड हुआ है वो उसके अंदर दोबारा ऐड ना हो जाए, क्योंकि अगर वो ऐड हो गया तो वो रोटेशन बन जाएगा दोबारा से, तो वो वही प्रॉब्लम हमारे पास दोबारा दोबारा क्रिएट हो जाएगा। तो हमारे पास जब भी राउंड टेबल के अकॉर्डिंग या इस तरह के क्वेश्चन आते हैं तो आप हमेशा एक बंदे को फिक्स कर देते हो और बाकी सबको क्या कर देते हो, उनकी प्रमोटेशन ले लेते हो। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पे जो प्रमोटेशन का फॉर्मूला लगेगा वो होगा एन माइनस 1 फैक्टोरियल। ठीक है, क्योंकि हमारे पास अब ये हमारे पास फॉर्मूला हो गया क्योंकि हमने एक क्या कर दिया, फिक्स कर दिया। ठीक है, तो अब हमारे पास जो वेज बनेंगे वो हमारे पास 5 माइनस 1 फैक्टोरियल बनेंगे। ठीक है, अब वो हमारे पास क्या आ जाएगा, 4। 5 टोटल थे, उनमें से एक फिक्स कर दिया, 5 माइनस 4, और यहाँ पे हमारे 1, हमारे पास 4 का फैक्टोरियल। 4 का फैक्टोरियल क्या होगा, 4 3 2 1, क्योंकि 24। तो आपके पास टोटल 24 वेज हैं। ठीक है, जिसमें आपने क्या करना है, इस राउंड टेबल में आप अपने 5 फ्रेंड्स को क्या कर सकते हो, बिठा सकते हो। ठीक है, 24 तरीके हैं आपके पास, उन तरीकों से आप अपने फ्रेंड्स को इन राउंड टेबल पे बिठा सकते हैं। अगर एक्सरसाइज क्वेश्चंस की बात करें तो 10.2 का जो हमारे पास एक्सरसाइज के क्वेश्चंस है। ठीक है, आपके पास है
4p2, ठीक है। 4p2 आपके पास फॉर्मूला सेम npr n फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल। अब ये जो हमारे पास ऊपर होता है हमें पता है ये n होता है, और जो नीचे होता है हम इसको क्या कहते हैं, r कहते हैं। तो अब जहां जहां फॉर्मूले में n है उसकी जगह हम 4 पुट कर देंगे, और जहां जहां r है उसकी जगह 2 पुट कर देंगे। अब n की जगह 4 तो हमारे पास 4 फैक्टोरियल और 4 माइनस 2, मतलब 4 हमारे पास n माइनस r 2 फैक्टोरियल। इसको ओपन किया हमने, क्यों, ऊपर वाला जो होता है ना मोस्टली हम उसको तब तक ओपन करते हैं जब तक वो नीचे वाले से मैच ना कर जाए लास्ट वाला। जैसे 4 माइनस 2 नीचे 2 फैक्टोरियल आए तो इसको हमने 2 तक खोला है, ताकि हम इस फैक्टोरियल को इस फैक्टोरियल से क्या कर दें, कैंसिल कर दें, और हमारे लिए परमुटेशन निकालना आसान हो जाए। ये कैंसिल हो गया आपस में, और 4 3 आपके पास क्या होता है 12। तो आपके पास सिंपल आंसर आ गया है 12। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका है 5p1, ठीक है। तो आपने क्या करना है, ये हमारे पास n हो जाता है और ये हमारे पास r हो जाता है, और ये हमारे पास परमुटेशन का फॉर्मूला है, ठीक है। जहाँ जहाँ n है वहाँ वहाँ हम 5 पुट कर देंगे, और जहाँ जहाँ r है वहाँ वहाँ 1 पुट कर देंगे। तो हमारे पास आ जाएगा 5 फैक्टोरियल 5 माइनस 1 फैक्टोरियल। अब 5 माइनस 1 हमारे पास 4 फैक्टोरियल होता है, इस वजह से हमने सिर्फ इसको 4 तक खोला, हम आगे नहीं गए, ताकि हम इस 4 को इस 4 से कैंसिल कर दें, और आपके पास सिंपल आंसर क्या आ गया, 5 आ गया। अब अगर आप यहाँ पे देखें ना, तो अब जितने भी हैं, जैसे हमारे पास 3p1 होगा ना, तो उसमें आपके पास आंसर क्या आएगा, 3 आएगा। इसका मतलब है कि अगर आपके पास बाज़ दफ़ा आपके पास कैलकुलेटर नहीं होता और आपको नहीं पता, तो आपको ये याद रखना, जब भी हमारे पास r1 होता है तो आंसर में जो हमारे पास n होता है वही आता है, ठीक है। जैसे अगर हमारे पास यहाँ पे npr में अगर आपके पास n 10 है, ठीक है, n आपके पास 10 है और r आपके पास 1 है, ठीक है, तो आंसर आपके पास क्या आएगा, 10 आएगा, ठीक है। तो आपने याद रखना है, जब हमारे पास r1 हो, ठीक है, तो हमारे पास आंसर हमेशा वो आता है जो n होता है। नेक्स्ट आपके पास है 9p4, 9, ठीक है, तो आपके पास 9n हो जाएगा और 4 आपके पास r हो जाएगा। फॉर्मूले के अकॉर्डिंगली हमने वैल्यूज पुट कर ली है, ठीक है। जहां जहां n था वहां वहां हमने 9 पुट कर लिया, और जहां जहां r था हमने 4 पुट कर लिया। अब हमारे पास 9 माइनस 4 क्या होता है, 5 होता है। इस वजह से हमने ऊपर जो 9 फैक्टोरियल था उसको 5 से किया, तो हमारे पास ये कैंसिल आउट हो गया, 5 फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल, ठीक है। पीछे हमारे पास क्या बचा, 9 8 7 और 6, इसको मल्टीप्लाई किया, हमारे पास आंसर आया है 3024। अब आप इस क्वेश्चन को देखें, तो इस क्वेश्चन में हमारे पास जो n है वो 10 है और जो r है वो 6 है, ठीक है। अब जहाँ जहाँ n है वहाँ वहाँ हमने 10 पुट कर दिया, और जहाँ जहाँ r है वहाँ वहाँ हमने क्या पुट कर दिया, 6 पुट कर दिया है। अब ऊपर हमारे पास 10 फैक्टोरियल है और 10 माइनस 6 हमारे पास क्या होता है, 4 फैक्टोरियल। इसकी वजह से हमने 10 फैक्टोरियल को कहाँ तक खोलना है, 4 तक, और ये कैंसिल हो जाएगा सिंपली, और हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे, हमारे पास आंसर आ जाएगा। अब सेम यही चीज़ आप कैलकुलेटर में भी पुट कर सकते हैं। आपके पास कैलकुलेटर में जो है वो आपके पास जहाँ मल्टीप्लिकेशन का साइन होता है और डिवीजन का साइन होता है, वहाँ पे आपके पास परमुटेशन और कम्बिनेशन का होता है। आप शिफ्ट के थ्रू उसको, आई थिंक सो मल्टीप्लिकेशन में आपके पास परमुटेशन होता है, ठीक है, तो आप शिफ्ट मल्टीप्लाई का साइन कैलकुलेटर पे दबाएंगे तो आपके पास परमुटेशन आ जाएगा, और अगर डिवाइड का साइन दबाएंगे तो आपके पास कम्बिनेशन आ जाएगा, ठीक है। आप डायरेक्ट इसको कैलकुलेटर में, आपने सिंपली क्या करना है, पहले कैलकुलेटर में 10 डालना है, ठीक है, जो n की वैल्यू होगी, फिर आपने शिफ्ट दबा के मल्टीप्लाई का साइन डालना है, तो आपके पास वहाँ पे p आ जाएगा, ठीक है। आपके पास कैलकुलेटर के जो इंटरफेस होता है वहाँ पे p लिखा हुआ आता है, एंड देन आपने 6 दबाना है, ठीक है। तो आपके पास डायरेक्ट आंसर, जो आपके पास ये जो आंसर रिक्वायर्ड आया ये आ जाता है, ठीक है। अगर आपने डायरेक्ट कैलकुलेटर से करना है और आपने ये पूरा सोल्यूशन ऑब्जेक्टिव में आपके पास जैसे आता है ना, तो वहाँ पे आपके पास टाइम तो नहीं होता, ठीक है, तो आप उसको डायरेक्ट कैलकुलेटर में कर सकते हो, नहीं तो आपने इसको सॉल्व करके वेरीफाई भी करना है आंसर, तो आप वेरीफाई भी कर सकते हो, ठीक है। तो आपके पास अगर पेपर में सब्जेक्टिव में आता है तो आप इस तरफ करें, ऑब्जेक्टिव में आप जो है वो उसको कैलकुलेटर के थ्रू जो है वो इजीली सॉल्व कर सकते। अब 10p10 आपने निकालना है, ठीक है। अब nbp है और rpp है, ठीक है। n आपने n की जगह 10 पुट किया, r की जगह 10, n की जगह 10, अब 10 माइनस 10 0 फैक्टोरियल। और हमने जो है वो फर्स्ट वीडियो में जो है वो ये अभी पढ़ा था कि आपके पास जब भी 0 फैक्टोरियल होता है, जब हमने फैक्टोरियल के वीडियो देखी थी, हमने उसमें ये चीज़ पढ़ी थी कि अगर हमारे पास 0 फैक्टोरियल होता है तो वो 1 के इक्वल होता है। ये बात आपने हमेशा याद रखनी है कि 0 का फैक्टोरियल हमेशा 1 के इक्वल होता है, ठीक है। और आपने 10p10 करेंगे तो आपके पास 10 फैक्टोरियल
फैक्टोरियल को आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आंसर आ गया। अब आप जो डायरेक्ट 10 फैक्टोरियल है आप उसको कैलकुलेटर में सॉल्व कर सकते हैं। कैलकुलेटर में फैक्टोरियल का भी आपके पास ऑप्शन होता है, ठीक है। तो आपके पास आपको इसको ये सबको अलग अलग मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं होती, आप जस्ट कैलकुलेटर में 10 फैक्टोरियल डालेंगे आपके पास आंसर आ जाता है। अब इसमें ये होता है, इसमें आपने ये याद रखना होता है, जब दोनों सेम हो जाते हैं ना तो आपके पास ये जो n होता है, ठीक है, आपने जस्ट इसका फैक्टोरियल ले लेना होता है, आपके पास आंसर आ जाता होता है। जब आपके पास ऊपर और नीचे सेम, अगर यहाँ पे आपके पास 5p5 होता ना तो आप सिंपल 5 का फैक्टोरियल ले लेते तो आपके पास आंसर आ जाता जब सेम होते हैं। अब क्वेश्चन है, हाउ मेनी पॉसिबल परम्यूटेशंस कैन बी फॉर्म फ्रॉम द वर्ड पाक पतन। ठीक है, आपके पास पाक पतन एक वर्ड है जिसमें से आपने परम्यूटेशंस फाइंड करनी है कि पॉसिबल परम्यूटेशंस कितनी बनेगी। ठीक है, आप सबसे पहले आप क्या करोगे, आपके पास ये टोटल वर्ड्स आप देखोगे तो टोटल वर्ड्स आपके पास कितने हैं, 9। ठीक है, तो आपके पास ऊपर क्या आ गया, 9 का फैक्टोरियल आ जाएगा। ठीक है, अब आपने देखना है कि p कितनी, जितने वर्ड्स हैं आपने उसको देखना है। जैसे p है, आप देखोगे p कितनी दफ़ा आया है, 2 टाइम्स आया है। ठीक है, a कितनी दफ़ा आया है, 2 टाइम्स आया है। ठीक है, t कितनी दफ़ा आया है, 2 टाइम्स आया है। ठीक है, अब अगर बाकी देखो तो आपके पास k और n एक दफ़ा आया है तो इसका सिंपल 1 फैक्टोरियल बनेगा, और 1 का फैक्टोरियल 1 होता है तो उसको आपको लिखने की ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि n और k एक एक दफ़ा आया है तो उसको लिखने की ज़रूरत नहीं है। अब सिंपली आप इसको क्या करोगे, इसकी परम्यूटेशन बना लोगे। ऊपर आपके पास टोटल नंबर ऑफ n आ गया है, नीचे आपके पास क्या आ जाएगा, ये 3 का फैक्टोरियल, 2 का फैक्टोरियल और 2 का फैक्टोरियल। आप इसमें ना डायरेक्ट इस तरह जो आपके पास यहाँ पे नंबर ऑफ लेटर्स आते हैं आप इसी का फैक्टोरियल, आप n माइनस आर नहीं करते, क्योंकि आपके पास अब 9 है, फिर 9 में से आप पहले जो है उसको, वो आपके लिए लंबा हो जाता है, आप पूरा फॉर्मूला लगाओ। तो आप सिंपली क्या करोगे, जितने लेटर्स होते हैं उसका टोटल लिखते हो, और नीचे एक लेटर कितनी बार रिपीट हुआ है, जितनी बार वो रिपीट हुआ है ना उसका फैक्टोरियल ले लेते हो। ठीक है, p 2 दफ़ा हुआ है आपने 2 ले लिया है, t 2 दफ़ा हुआ है आपने 2 का फैक्टोरियल, 3 टाइम्स हुआ आपने 3 का फैक्टोरियल ले लिया, सिंपल। अब हमारे पास नीचे बड़ी वैल्यू 3 थी तो हमने 9 को 3 तक ओपन किया, तो हमारे पास 3 से क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। 2 जो है वो 2 2 ज़ा 4 हो जाएगा, एंड देन 2 1 ज़ा 2 हो जाएगा। अगर आपने मतलब बाय हैंड सॉल्व करे तो देन 2 1 ज़ा 2 हो जाएगा। ठीक है, आपके पास बाकी आपने क्या कर लेना, इसको बाकी मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा। ठीक है, या फिर आप डायरेक्ट इसको कैलकुलेटर पे भी सॉल्व कर सकते हैं। अब सेम हमारे पास जिस तरह लास्ट क्वेश्चन था, ये भी इसी तरह क्वेश्चन है, हाउ मेनी वेज कैन बी वर्ड कम्युनिटी कैन बी अरेंज, कि वर्ड कम्युनिटी को हम किस तरह अरेंज कर सकते हैं। अगर आप सी देखो तो आपके पास 1 टाइम्स आया है। ठीक है, ओ आपके पास 1 टाइम आया है, एम आपके पास 2 टाइम्स आया है। ठीक है, अब फिर आई आपके पास 1 टाइम आया है, टी भी 2 टाइम्स आया है, और ई भी 2 टाइम्स आया है। ठीक है, आपने सिंपली टोटल नंबर ऑफ लेटर्स यहाँ पे भी 9 है। ठीक है, आपने 9 का फैक्टोरियल ले लिया। अब यहाँ पर ये 1 का फैक्टोरियल 1 का फैक्टोरियल 1 का फैक्टोरियल लिखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि 1 का फैक्टोरियल 1 होता है, आप उसको लिखो या ना लिखो बात एक ही है। ठीक है, बाकी जो आपके पास 2 2 थे हमने उनको तीनों का फैक्टोरियल ले लिया। अब 9 नीचे सबसे बड़ी वैल्यू 2 है तो हमने 2 तक ओपन किया, 2 2 से हमारे पास क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। अगेन 2 1 ज़ा 2 और 2 2 ज़ा हमारे पास क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। देन 2 1 ज़ा 2 हमारे पास अगेन कैंसिल, और बाकी हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास रिक्वायर्ड है 45360 हमारे पास आ जाएगा।